जद्दा के पुराने इलाके के कोने पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था। दिन के वक्त वहाँ सिर्फ हवा चलती थी और कभी कभी परिंदे बैठते थे, मगर रात को वहाँ की खामोशी अजीब हो जाती थी। लोग कहते थे कि 12 बजे के बाद वहाँ से हल्की सी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। अक्सर लोग इस बात को अफवाह समझकर इग्नोर कर देते, मगर जो लोग उस हंसी को सुन चुके थे उनका चेहरा बदल जाता था। उसी इलाके में 17 साल की आयशा रहती थी। उसे हॉरर स्टोरीज का बहुत शौक था। वो कहती थी गोस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, लोग खुद डर जाते हैं। एक दिन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड हीरा को चैलेंज दिया, चलो आज रात 12 बजे कब्रिस्तान चलते हैं, देखते हैं कौन हंसा रहा है। हीरा ने फौरन मना कर दिया। लोग झूठ नहीं बोलते आयशा, वहाँ कुछ है। मगर आयशा हंसी, बस हवा की आवाज होती होगी। रात 11:55 पर दोनों चुपके से घर से निकली। चांद आधा था और आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। कब्रिस्तान का पुराना लोहे का गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में बंद करना भूल दिया हो। जैसे ही दोनों अंदर गईं, हवा ठंडी हो गई। अचानक आसपास की आवाजें बिल्कुल बंद हो गईं। ना कोई कुत्ता भौंका, ना कोई परिंदा उड़ा। फिर बिल्कुल करीब से बच्ची की हंसी। हीरा का हाथ ठंडा हो गया। आयशा चलो वापस। मगर आयशा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और आगे बढ़ी। कब्रों के दरमियान से गुजरती हुई वो एक छोटी सी कब्र के पास रुक गई। उस कब्र पर फूल मुरझा चुके थे, मिट्टी अभी नई लग रही थी। फिर उन्होंने देखा, कब्र के पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। आयशा ने ज़ोर से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली, बिना किसी सफ़ेदी के, चेहरा आधा जला हुआ, मगर वो मुस्कुरा रही थी। आज मेरी सालगिरह है, कोई मेरे साथ खेलने नहीं आया। हीरा चीखकर पीछे हटी और गिरकर बेहोश हो गई। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागने लगी, मगर उसके पैर मिट्टी में धंस गए, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। लड़की धीरे धीरे करीब आने लगी। तुम दोनों आई हो ना, अब तुम जा नहीं सकती। हवा तेज हो गई, कब्रों की मिट्टी हिलने लगी। आयशा चीखने लगी, मगर आवाज़ बाहर नहीं निकली। अचानक उस लड़की ने आयशा का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह फज्र के बाद कुछ लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे। गेट के बाहर हीरा बेहोश पड़ी थी। उसे होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी, वो हंसी। मगर आयशा कहीं नहीं मिली। कब्रिस्तान के अंदर एक नई कब्र बनी हुई थी। उस पर लिखा था आयशा, उम्र 17। लोग कहते हैं उस दिन के बाद कब्रिस्तान से 2 हंसी की आवाज़ आती है, एक पतली सी बच्ची की और एक जवान लड़की की। रात 12 बजे के बाद अगर कोई वहाँ से गुजरे तो उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, खेलने आओ। और जो रुक जाए शायद उसकी भी एक नई कब्र बन जाए।